ये स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फर्स्ट यूनिट जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। एज वी नो देयर आर कॉमन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वैसे तो बहुत है, प्लाज्मा स्टेट भी है, लेकिन हमारी मेन 3 स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट में क्या है? पार्टिकल्स आर फिक्स्ड बट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे आपने कोई भी ये पेन रख दिया, अब ये पेन अपनी जगह यहाँ से उठ के यहाँ तो नहीं आ सकता, लेकिन पेन को अगर आपने यहाँ रखा है तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा ऑसिलेट इस तरीके से, देखो अब मैंने रखा है तो ये इधर उधर ऑसिलेट कर सकता है, यानी यहाँ से ये ऐसे 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 जा सकता है। इसको कहते हैं ऑसिलेट करना, लेकिन मूव नहीं करता, राइट। लिक्विड और गैस में क्या है? ये फ्लूइड। लिक्विड क्या है? फ्लूइड मीन इट हैज़ कैपेसिटी टू फ्लो। फ्लूडिटी क्या होता है? इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स टू मूव। जैसे लिक्विड है, गैस है, इनमें मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंड नहीं होते हैं, तो ये आराम से मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं, दैट इज़ द फ्लूडिटी। At given set of conditions of temperature and pressure, the stability of 3 states of given substance, ये जो 3 स्टेट हैं, they depend upon the net effect of 2 opposing factor. Number 1, intermolecular forces. Intermolecular forces which are present between atoms, ions और molecules, जो उनके बीच में है, चाहे वो solid के हैं, liquid के और gas हों, they keep them closer to each other. And thermal energy, the energy possessed by constituent particles due to temperature. अगर हम हीट करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिससे वो दूर दूर जाते हैं और उनकी मोशन फास्ट हो जाती है। सो इट टेंड्स टू कीप देम अपार्ट बाय मेकिंग देम मूव फास्टर। तो कहने का मतलब ये जो तीनों स्टेट हैं, अगर हम इनको स्टेबिलिटी देखना चाहें तो ये दो अपोजिंग फैक्टर हैं, इनका नेट इफेक्ट पे डिपेंड करती है। तो ये एक जनरल सी बात है। अब आता है इस चैप्टर का मेन जो हमारा काम क्या है, सॉलिड के बारे में सारा पढ़ना। एज द नेम इज़ सॉलिड स्टेट। सॉलिड आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, क्या होती हैं? डेफिनेट, जिनका मास हो, वॉल्यूम एंड शेप, राइट। अब ये कॉपी रख दूँ मैं, जहाँ रखा है वो वहीं रहेगा, उसकी शेप ना बदलेगी, ना ही वो वहाँ से उठ के अपने आप जा सकती है। सेकेंड, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेज आर स्ट्रॉन्ग। उनके अंदर जो डिस्टेंस है वो भी स्ट्रॉन्गर होता है, आपस में बंधे होते हैं, अटैच होते हैं, वाले पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, दे हैव फिक्स पोजीशन बट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। इन्हें हम दबा नहीं सकते, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल हैं और रिजिड हैं, हार्ड होते हैं। तो ये जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड के बारे में। ऐसे कि नाम से ही क्लियर है, चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट है, तो अब हम सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। नाउ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब सॉलिड कितने तरीके के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सॉलिड की कितनी टाइप हैं, अगर हम उनको डिस्ट्रिक्ट कौन सी देखें, नेचर किसके आधार पर देखें कि उनके जो बनाने वाले, उनको जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, उनका अरेंजमेंट कैसा है। कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं? जिनसे मिलकर वो बने हैं, ठीक है, उनके आधार पर वो कितने तरीके के हैं। नंबर 1 क्रिस्टलाइन सॉलिड, नंबर 2 एमरफस सॉलिड। वो 2 तरीके के हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड। फर्स्ट इज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड, अदर इज़ एमरफस सॉलिड। अब ध्यान से देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। नंबर 1, इसके हमने 7 डिफरेंसेस करने हैं और दोनों को कंपेयर करके चलेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या मतलब है? नंबर 1, शेप, कि जिनको बनाने वाले मॉलिक्यूल्स की शेप फिक्स्ड और रेगुलर हो, यानी वो रेगुलर अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का और फिक्स्ड है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर उनके अंदर इरेगुलर ऑर्डर है, इरेगुलर ऑर्डर आप समझते हैं, अगर एक ऑर्डर का मतलब क्या है, हर सपोज एक क्लासरूम है, उसमें हर बेंच पे 2-2 बच्चे बैठे हैं, तो दैट इज़ रेगुलर। बट अगर इरेगुलर होगा, कहीं 1 कहीं 3, तो इसमें सेम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। एमरफस में इरेगुलर ऑर्डर होता है। सेकेंड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट है कि वो 140 डिग्री पे मेल्ट होना ही होना है सॉलिड, तो जैसे ही 139 क्रॉस करेगा, 140 पे आएगा, सॉलिड फटाफट कौन सा एकदम मेल्ट हो जाएगा, यानी 140 डिग्री पे शार्प वो अपनी फॉर्म बदल लेगा, सॉलिड से लिक्विड में आ जाएगा। उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर शार्प होता है, मतलब शार्प समझते हो कि जो एकदम पॉइंट पे, जो एकदम फिक्स है। जैसे हम कहते हैं कि आपको 8 AM शार्प स्कूल में पहुंचना ही पहुंचना है, मतलब ना तो 8:05 ना ही 8:03, राइट, ना ही 7:57। यू हैव टू कम एट 8 AM शार्प। तो मीन्स
इसका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प होता है। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह एमरफस का नहीं होता, उनकी स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर है। मतलब मुझे पता है कि ये 30 से 57 डिग्री के बीच में मेल्ट हो सकता है, तो उसकी रेंज क्या होगी 30 टू लेकर 57, तो उनकी रेंज होती है। थर्ड, क्लीवेज प्रॉपर्टी, यानी उनको जब हम काटते हैं, क्लीवेज चाकू से काटते हैं तो कैसे दिखते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो चाकू से काटा जाता है इन सॉलिड्स को, तो स्मूथ सरफेस दिखता है व्हेन कट विद ए नाइफ, लेकिन इनको व्हेन कट विद ए नाइफ इनटू 2 पीसेस दे हैव इर्रेगुलर सरफेस। कैसे, ये देखो, ये हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है। जब हमने इसका एक पीस काटा तो आपने देखा इसका सरफेस और ये स्मूथ है, लेकिन ये हमारा क्या है, क्रिस्टलाइन की नहीं जगह नहीं, बल्कि ये एमरफस है। जब इसको चाकू से इस पीस को काटा, ये रखा हुआ है, आप देख रहे हैं इसका इर्रेगुलर सरफेस है, यानी ये क्या है, क्लीन क्लीवेज है, मतलब काटे हैं तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं, स्मूथ सरफेस है। लेकिन जब इसका पीस काट के रखा है एमरफस का, तो वो इर्रेगुलर सरफेस था। गॉट इट। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूज़न। इसकी फिक्स है, डेफिनेट है, और एमरफस में नॉट डेफिनेट, फिक्स नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एन आइसोट्रॉपी, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो सॉलिड, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या मतलब है इसका, मीन्स इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, सम ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट्सेट्रा, दे शो डिफरेंट वैल्यूज़ व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। ये मान लो आपके क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड अरेंज हैं सारे रेगुलर। अगर हम इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को देखें कि क्या इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की, हर एक ही क्रिस्टल है, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैं मेज़र करना चाहती हूँ, तो क्या उनकी सेम वैल्यू आती है। अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में देखें, यहाँ देखें या यहाँ देखें, तो ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, एन आइसोट्रॉपिक है नेचर में, यानी आइसोट्रॉपिक नहीं है। आइसो क्या होता है, सेम, एन आइसो क्या होता है, जो सेम ना हो। तो दे आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर मीन्स सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दे शो डिफरेंट वैल्यूज, अलग अलग आती हैं व्हेन दे आर मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। यहाँ देखिए अलग, यहाँ देखिए अलग, ठीक है। आप खुद देख सकते हो यहाँ पर क्या आपका, देखो अलग अलग केटायन एनायन, केटायन एनायन, केटायन, ऐसा देखो तो सबकी संख्या 1 1 2 2 आ रही है। इधर चलो तो जब इस डायरेक्शन में देखा तो सारे एक ही टाइप के आ रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएंगी, डिफरेंट वैल्यूज़ अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल, राइट। लेकिन एमरफस क्या है, आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक मीन्स देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज दे शो सेम वैल्यू अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन सेम क्रिस्टल, इनकी वैल्यू सेम होगी, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एनाइसोट्रॉपी एंड आइसोट्रॉपिक। 1 मार्क के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है, मतलब जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट वैल्यू दिखाएं डिफरेंट डायरेक्शन में, क्रिस्टल सेम ही रहना चाहिए। ऑर्डर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दीज सॉलिड्स, कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे शो बोथ लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब आप कहेंगे मैम ये क्या होता है, अभी बताती हूँ, लॉन्ग रेंज ऑर्डर एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लेकिन एमरफस में दे शो ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। द स्मॉलेस्ट 3D पार्ट ऑफ एमरफस क्रिस्टल, yes, the smallest 3D part of amorphous crystal showing short range order are called as crystalline। यानी अमरफस सॉलिड्स जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिखाते हैं, और सबसे छोटा जो अमरफस क्रिस्टल है अगर वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिखा रहा है तो उसे हम क्रिस्टलाइट कहते हैं। पहले तो आप मीनिंग समझिए, लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है। हमने कहा ये क्या थी लाइन, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और ये सारे क्या हैं, अमरफस सॉलिड हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हमने बात की, दोनों ऑर्डर दिखाते हैं, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज। देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर नाम से ही क्लियर है, लॉन्ग यानी कि लंबे, लॉन्ग लार्ज डिस्टेंस तक, शॉर्ट रेंज मतलब शॉर्ट डिस्टेंस है। पार्टिकल्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं दे आर अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर अप टू ए लार्ज डिस्टेंस, यानी इनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो ऑर्डर में होता है, किसी न किसी ऑर्डर में चल रहा होता है, और वो भी काफ़ी लंबे दूरी तक। जैसे कि आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं, अगर आप ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो आपको एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी कि इस डायग्राम में आपको 2 फिगर दिख रही हैं। पहली वाली फिगर के अंदर देखो, ये सारे जो गोल, ये क्या है, एटम, जो पार्टिकल्स हमने इसको इस शेप में दिखाया है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, यानी कहीं ना कहीं ये एक जैसी शेप में आ रहे हैं, इनमें कोई डिसऑर्डर नहीं है।
और ये जो ऑर्डर है ये रिपीट हो रहा है लॉन्ग डिस्टेंस तक। लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर में जो पार्टिकल्स अरेंज है, तुमने देखा यहाँ शेप कैसी हो गई, ये ऐसा शेप है, ये थोड़ा बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये फिर छोटा हो गया, तो छोटे छोटे मतलब एक का दुक्का ऑर्डर एक जैसे लग रहे हैं, फिर ये अजीब सा टेढ़ा हो गया। तो यहाँ पर तुमने नोटिस किया कि ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में है लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस तक। अगर मैं कहूँ कि इस तरीके के गोल गोल हैं तो लेकिन ये ऐसे इक्का दुक्का मतलब शॉर्ट रेंज है, दो चार ही हैं, ठीक है, उसे कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस तक ही उनके पार्टिकल्स का पर्टिकुलर ऑर्डर है। और लॉन्ग रेंज में उनके पार्टिकल्स जो है वो ऑर्डर में है और वो ऑर्डर भी लॉन्ग डिस्टेंस तक है, ज़्यादा दूर तक चलता है, राइट। उसे हम कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर और उसे कहेंगे हम शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को जो बनाने वाले पार्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो दोनों तरीके के दिखाते हैं, लॉन्ग रेंज भी और शॉर्ट रेंज भी। लेकिन एमरफस में सिर्फ कौन से होते हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। और उसमें अगर हम एक पर्टिकुलर क्रिस्टल उठा लें जो दिखा रहा है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा, क्रिस्टलाइट, राइट। लास्ट सेवन्थ प्रॉपर्टी आती है नेचर की। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। ट्रू सॉलिड्स का मतलब जो सही मायने में सॉलिड और सॉलिड की प्रॉपर्टी रखते हैं, दिखाते हैं, जैसे कि क्वार्ट्स, मेटल, शुगर एट्सेट्रा। बट एमरफस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड्स कहते हैं या सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। स्यूडो वर्ड होता है फॉल्स, यानी ये झूठे सॉलिड है। मतलब क्या है कि ये सॉलिड नहीं है, ट्रू सॉलिड नहीं है। तो फिर ये क्या है, अभी बताती हूँ। पहली बात, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं, मतलब वो सॉलिड्स की सही प्रॉपर्टी को सही मायने में दिखाते हैं। बट एमरफस सॉलिड्स आर स्यूडो सॉलिड और सुपर कूल्ड लिक्विड। इसमें एग्जाम्पल आते हैं ग्लास, रबड़ और प्लास्टिक। वाई दे आर कॉल्ड फॉल्स सॉलिड, इन्हें झूठा सॉलिड क्यों कहते हैं, बिकॉज दे आर कॉल्ड फॉल्स सॉलिड means they are not showing the property of true solid, rather they show fluidity। ये फ्लो करते हैं। फ्लो कौन करता है, वो लिक्विड या गैसेस करती हैं। फिर हम इसको तभी तो क्या कह रहे हैं, स्यूडो सॉलिड, कि ये झूठा सॉलिड है क्योंकि ये फ्लूइडिटी दिखाता है। कौन, एमरफस सॉलिड। कैसे पता चलेगा, दैट्स वाई कहता है, आप चाहें तो देख लें, ग्लास ऑफ विंडो पेन्स ऑफ वेरी ओल्ड हाउस आर फाउंड टू थिक एट बॉटम देन एट द टॉप। कहते हैं आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जो बहुत पुराने घर हैं उनकी जो खिड़कियों के शीशे हैं, ग्लास हैं, वो आपको, बहुत पुराना घर मतलब कई साल पुराना, तो उनका जो शीशे जो खिड़की में ग्लास लगा हुआ है शीशे का, ये आपको कुछ सालों बाद जब आप देखेंगे ये आपको ऐसे नज़र आएगा, नीचे से थिक नज़र आएगा और ऊपर से ये पतला हो जाएगा और नीचे ये थिक होता जाएगा। ओरिजिनल लगा था ऐसा था, लेकिन कुछ सालों बाद उसकी स्थिति ऐसी होगी, ग्लास मेल्ट होके क्या हुआ, ऊपर पतला और नीचे थिक हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि ग्लास के अंदर प्रॉपर्टी है किसको दिखाने की, फ्लूइडिटी, फ्लो करते हैं, तो धीरे धीरे वो थिक हो जाता है बॉटम पे बजाय के टॉप पे। इसका मतलब अगर वो फ्लूइडिटी की वजह से है तो फिर वो सॉलिड नहीं है, तो वो झूठे सॉलिड हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड, राइट। ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन और एमरफस में जो हमें करनी है, और इसमें से ज़रूरी नहीं है आपको 7 तो डिफरेंस ही आए। आपसे पूछ लेते हैं, बड़े पेट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी, और व्हाट डू यू मीन बाय स्यूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। ये क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा ही, कि ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्यों जो है ग्लास जो है विंडो पैन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग के थिक पाए जाते हैं बॉटम पे। आप कहेंगे बिकॉज दे आर स्यूडो सॉलिड्स एंड दे शो फ्लूइडिटी, राइट। एंड ऐसे ही आता है, वाई विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग लुक्स मिल्की, वो धुंधले मिल्की सी नज़र क्यों आते हैं, क्लियर नहीं होते। ऐसा क्यों है, क्योंकि हीटिंग होती है ड्यूरिंग डे एंड कूलिंग एट नाइट। जब वो सारा दिन किस में रहते हैं, डे में कूलिंग हीटिंग रहती है और कूलिंग इफेक्ट होता है नाइट में, इसको बोलते हैं एनीलिंग, ANNEALING। हीटिंग होना दिन में और कूलिंग होना नाइट को, इस प्रोसेस का नाम है एनीलिंग। तो वो सालों से इसी को झेल रहे हैं, एनीलिंग को, ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। तो ग्लास एक्वायर्ड सम क्रिस्टलाइन करेक्टर, तो ग्लास के अंदर जो कि एमरफस है उसमें थोड़ा थोड़ा क्रिस्टलाइन करेक्टर आने लग जाता है, तो ये कारण है वो हमें मिल के दिखते हैं। तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके इसी टॉपिक पे बन गए अभी आपके। पहला अभी हमने क्या किया है, टॉपिक क्रिस्टलाइन और अमरफस सॉलिड में डिफरेंस किया है। ये अभी आपको मैंने डिफरेंस कराया है, टोटल 7 डिफरेंस हैं। इन 7 डिफरेंस में से आपका ज़रूर क्वेश्चन 1-1, 2-2 नंबर के काफ़ी बन जाते हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
ये स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ सॉलिड क्रिस्टलाइन एंड एमरफस। वो किस पे थी? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ, 4 डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स हैं। कब? ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स में इंट्रैक्शन कैसी होती हैं, किस टाइप के उनके अंदर फोर्स हैं, उनके बेसिस पे कैसे उनकी इंट्रैक्शंस देखी गई, उनके बेसिस पे हमने जो देखा सॉलिड्स की मेन 4 टाइप्स हैं। राइट, मैंने इसको टेबल की फॉर्म में रखा है ताकि आप आराम से सारा याद कर पाएँ। 4 टाइप ऑफ सॉलिड देख लेते हैं। पहली, नंबर 1 मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर अलग कैटेगरी है नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड इज टाइप 1, जिसके अंदर 3 अलग अलग कैटेगरी हैं। दूसरी हम पढ़ेंगे आयोनिक सॉलिड, राइट। और तीसरी पढ़ेंगे हम कौन सी? मेटालिक सॉलिड। और फोर्थ है हमारा कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। हमारे 4 सॉलिड्स मेन हैं ऑन द बेसिस ऑफ किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल। सबसे पहला मॉलिक्यूलर, देन आयोनिक, देन मेटालिक और फिर कौन सा? कोवेलेंट सॉलिड। इसके मैंने इस ढंग से आपकी टेबल बनाई है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। किसी सॉलिड के बारे में आ गया तो भी आप एक सॉलिड के बारे में सारा कुछ लिख सकते हैं। ध्यान देखो, टाइप ऑफ सॉलिड जो मैंने लिखे हैं। पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो इसमें मैं क्या क्या बताने जा रही हूँ, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी मेन प्रॉपर्टी जो है 6 मैं बताऊँगी। पहला, उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, यानी वो किससे बनी हुई हैं, राइट, उनको बनाने वाले पार्टिकल्स क्या हैं। दूसरा है उनके अंदर बॉन्डिंग या अट्रैक्टिव फोर्स किस टाइप का है, राइट। हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे बताना है तो उनके बीच में फोर्सेस भी बताने पड़ेंगे ना, किस टाइप के फोर्सेस हैं। तीसरा है बाइंडिंग एनर्जी। ये ऑप्शनल है कि आप याद करो या ना करो, हमारे एनसीईआरटी में नहीं दे रखी। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में, कि मेल्टिंग पॉइंट लो है, हाई है, वेरी लो है, क्या है, आप इसको नेक्स्ट प्रॉपर्टी। उसके बाद फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर मतलब वो दिखने में सॉफ्ट है, हार्ड है, क्या है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि क्या वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी या नहीं करेंगे, इंसुलेटर है या कंडक्टर हैं। और लास्ट में आते हैं एग्जाम्पल्स, उनके अंदर कौन से आएंगे। क्लियर हो गया। इसमें हमारे लिए चारों टाइप के सॉलिड को याद करना इजी हो जाता है। देखिए, पहला मैं ले रही हूँ मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड हमने क्या कहा, नाम से ही क्लियर है कि इसको बनाने वाले कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट। अब इसमें 3 कैटेगरी हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या मतलब? नॉन पोलर कौन से होते हैं? जिनमें कोई पोलर नहीं होता, करेक्टर यानी 2 पोल्स नहीं होते, जैसे कि H2, N2, राइट। हम पढ़ चुके हैं अभी छोटी, पहले पिछले चैप्टर में भी आया था। H2 है जिसमें कोई भी दोनों एटम एक जैसे हैं, तो वो क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। इसके अंदर फोर्सेस कौन से होते हैं? नॉन पोलर में हमेशा होते हैं डिस्पर्शन फोर्सेस, लंदन फोर्सेस या फिर वंडरवाल फोर्सेस। बाइंडिंग एनर्जी आप छोड़ दो। मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या होता है? वेरी लो, अप्रॉक्सीमेटली 84 के बराबर है। और नेचर क्या है इनका? ये कैसे दिखते हैं? सॉफ्ट हैं। और कंडक्टिविटी के बारे में क्या है? दे आर इंसुलेटर, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पोलर ही नहीं है। और एग्जाम्पल क्या आएंगे? H2, N2, O2, हीलियम, सोडियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल। कौन सी कैटेगरी में चल रहे हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड में नॉन पोलर। दूसरा आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर का मतलब जिनमें 2 पोल्स हों। पोलर मॉलिक्यूल क्या है? जैसे HCl है, HCl में 2 पोल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है। तो कौन से टाइप के फोर्सेज हो गए इनके अंदर? जब 2 पोल्स अलग अलग हैं तो डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। मेल्टिंग पॉइंट इनका ये भी लो ही होता है, 158 के आसपास होता है, वो तो बहुत ही कम था, ये फिर भी कुछ उससे बेटर है। और सॉफ्ट हैं, ये भी इंसुलेटर है, और इनमें भी एग्जाम्पल आपके HCl, HBr, क्योंकि अकेले हैं, पोलर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थोड़ा फ्लो करते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं, एटम्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कंडक्टिविटी को कैरी करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? दे ऑल आर इंसुलेटर। तीसरी आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी ऐसे सॉलिड जिनके अंदर बॉन्ड क्या हो? हाइड्रोजन, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स हों, उनके अंदर लेकिन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन हो। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए 2 शर्तें ज़रूरी हैं, एक हाइड्रोजन होना और दूसरा
दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना, इन तीनों में से, तभी उनको हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बोलते हैं। इनमें बॉन्डिंग कौन सी होगी या फोर्स कौन से होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। मेल्टिंग इनकी लो है, अप्रॉक्सीमेटली 273 के केल्विन के आसपास है। और फिजिकल नेचर क्या है, ये दिखने में कैसे हैं, हार्ड है। और कंडक्टिविटी इंसुलेटर है, जैसे कि एग्जांपल क्या हो गया, वाटर, आइस, राइट। पर ठीक है, ये तो हमारे क्या हो गए, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की पहली कैटेगरी। हमारा पहला टाइप ऑफ सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसमें हमने 3 अलग अलग पढ़े, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। अब हम चल रहे हैं अपनी सेकंड पे। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम क्या है, हमारी आयोनिक सॉलिड। नाम से ही क्लियर है, आयनिक सॉलिड है तो इसको बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, पहला हमारी प्रॉपर्टी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके कौन थे, मॉलिक्यूल, इसके कौन थे, आयंस। आयनिक सॉलिड का मतलब आयंस। आयंस होंगे तो फोर्स कौन सा होगा, आयंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी आप निगलेक्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है 1500 के आसपास केल्विन के। और इनका नेचर क्या है, ये हार्ड है बट ब्रिटल। हार्ड हैं, दिखने में कैसे हार्ड हैं लेकिन ब्रिटल हैं। ब्रिटल और हार्ड में क्या फ़र्क है, बहुत माइनर सा फ़र्क है। इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आयनिक सॉलिड्स की। आयनिक सॉलिड्स का कंडक्टिविटी को लेकर क्या नेचर है, ये सी इन कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है, इंसु उसी कॉलम में है, तो मतलब दे आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, यानी जब वो सॉलिड स्टेट में पड़े होते हैं, जब तक वो टूटते नहीं हैं, आयंस नहीं देते हैं, सॉलिड स्टेट में पड़े हुए हैं, तो वो इंसुलेटर है, कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। लेकिन जैसे ही वो मोल्टन स्टेट में आएंगे, यानी कि पानी में एक्वस सोल्यूशन में आएंगे, अपने आयंस दे देंगे और आयंस फ्लो करते हैं तो करंट कैरी होता है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड्स आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सोल्यूशन। व्हाई, बिकॉज दे गिव्स आयंस एंड आयंस कैरी करंट। एग्जाम्पल कौन कौन से आयनिक सॉलिड के, NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट, सीजियम क्लोराइड एटसेट्रा, ये सारे इसके अंदर एग्जाम्पल में आएंगे। थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड कौन सा बताया मैंने, मेटालिक सॉलिड। बहुत इजी है, मेटालिक सॉलिड का नाम मतलब जिसमें मेटल्स हों, पॉजिटिवली चार्ज आयंस कर्नल्स इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब है, मेटालिक सॉलिड्स कौन से होते हैं, जिनको बनाने वाले मेटल्स होते हैं। और हम सभी जानते हैं मेटल्स क्या करते हैं, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स, राइट। और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज के आयंस रिलीज़ हो जाते हैं, तो ये ऐसे लगता है कि जैसे ये सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन के समुद्र में ये बीच में तैर रहे हों, ठीक है। क्योंकि जब ये लूज़ करेंगे तो क्या क्या आएगा, मेटल पॉजिटिव, इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, साथ ही साथ कौन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का समुद्र है और उसके अंदर कौन से चार्ज घूम रहे हैं, पॉजिटिव। और ये इसीलिए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये बाउंड रहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को हम कर्नल्स बोलते हैं इन ए सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे मेटालिक बॉन्ड में, मेटल्स। फोर्सेस कौन से होंगे, मेटालिक बॉन्ड होंगे। क्यों, कौन सा फोर्स होता है मेटालिक बॉन्ड, फोर्स विच होल्ड मेटल्स आयन टुगेदर इन क्रिस्टल इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। जब बनाने वाले मेटल्स हैं तो बॉन्ड भी क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड। मेल्टिंग पॉइंट 800 से 1000 केल्विन। फिजिकल नेचर हार्ड है बट दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को छोड़कर। क्लियर है, एक्सेप्शन याद रखनी है। और कंडक्टिविटी, दे आर कंडक्टर्स। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, बस ठीक है, ध्यान रखते हैं। साथ साथ आपको इनका नेचर क्या है, हार्ड तो हैं, मेलिएबल और डक्टाइल हैं, सिवाय 3 को छोड़कर, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को। लास्ट आता है आपका कोवेलेंट सॉलिड, जिनको नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इनको बनाने वाले कौन होते हैं, एटम्स। बॉन्ड कौन से होंगे, इनके अंदर बॉन्डिंग क्या होगी, कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। नाम से ही क्लियर, आप पढ़ चुके हैं चैप्टर में 11th में भी, कोवेलेंट बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, ठीक है। एक एटम और दूसरा एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उससे बॉन्ड बन जाता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है 4000 के आसपास, ये बहुत हार्ड होते हैं। और दूसरा इंसुलेटर हैं, ये
कोवेलेंट सॉलिड्स आर इंसुलेटर एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को छोड़कर, ये ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, याद रखना। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, मैं भी बताती हूँ। कोवेलेंट सॉलिड्स का नेचर क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में सारे इंसुलेटर होते हैं सिवाय किसको छोड़कर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक सॉफ्ट है और ये अच्छा कंडक्टर माना जाता है। एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं कोवेलेंट में SiO2 जिसको क्वार्ट्स बोलते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम भी इसको बोला जाता है। तो ये आपकी चार आपके मेन चीज़ आ गई जो आपने सॉलिड्स की पढ़ी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको याद हो तो हमने 11th में पढ़ा था ग्रेफाइट का लेयर स्ट्रक्चर होता है, इस ढंग से ये लेयर्स में अरेंज होते हैं, ऐसे ऐसे सारी लेयर्स अरेंज होती हैं, अगर आपको याद हो एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं। तभी इन ग्रेफाइट में जो कार्बन का अरेंजमेंट है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तीन एटम जो है वो तो अपने ही लेयर के होते हैं, फोर्थ एटम से या तो वो ऊपर लेयर से जुड़ा होता है या वो नीचे वाली लेयर से जुड़ा होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ग्रेफाइट में है क्या, कार्बन से ही बना है, तो कार्बन के टेट्रा वैलेंसी होने के बावजूद 3 जो बॉन्ड बनाता है कार्बन वो तो अपने ही लेयर में दिखा देता है कि बना रहा है। चौथा वाला जो होता है या तो वो ऊपर लेयर से होता है या नीचे, यानी वो फ्री होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो वो मूव करेगा तो कंडक्टिविटी भी दिखाएगा, दे विल शो कंडक्टेंस, राइट। और ये नेचर क्या है, ये आपस में लेयर जो है स्लिप भी कर सकती हैं, इस ढंग से जो मैं बना रही हूँ। अगर आपको याद हो, आपने 11th में भी ये पढ़ा हुआ है सारा, तो ये सारी लेयर होती हैं जिसकी वजह से ये अटैच्ड होती हैं, फोर्थ इलेक्ट्रॉन इनके साथ अटैच होता है, ये एक दूसरे को स्लिप भी कर सकती हैं, स्लाइड भी कर सकती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो आपके लिए इतनी डिटेल में नहीं जाना, लेकिन मैंने यहाँ रीज़न ज़रूर बताया कि इंसुलेटर है सिवाय ग्रेफाइट को छोड़कर। क्यों, उसका रीज़न है उसका फ्री होना फोर्थ इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से वो फ्लो करता है। तो आई थिंक आपको बेटा क्लियर होगी ये क्या पढ़ा है अभी हमने। दिस इज़ आवर टॉपिक क्या है हम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं। एक हमने पढ़ी थी क्लासिफिकेशन किसके बेस पर, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पे, क्रिस्टलाइन एमरफस, 2 टाइप की। अब हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, देर आर मेन 4 टाइप्स। कौन सी 4 टाइप्स होगी, मॉलिकुलर सॉलिड, उसके बाद आयनिक सॉलिड, फिर मेटालिक एंड कोवेलेंट सॉलिड। आपने इन्हीं हेडिंग्स में उनको याद करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं और उनके बॉन्डिंग फोर्स क्या हैं, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल नेचर, कंडक्टिविटी और एग्जाम्पल। इन्हीं फॉर्म में आपका आराम से कंपैरिजन भी आप कर पाओगे। कोई क्वेश्चन आ गया, आप चाहो तो एक किसी क्रिस्टल के बारे में आ गया तो भी कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक टॉपिक समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। आज के लिए स्टूडेंट्स बहुत है। अभी हमने फर्स्ट टॉपिक करा है सॉलिड स्टेट चैप्टर में सॉलिड क्या होता है, और उसके बाद हमने पढ़ा सॉलिड की क्लासिफिकेशन, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की। आज उसको लर्न कीजिए, उस पर बहुत क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर के। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वी विल स्टार्ट, दैट इज़ आवर सेकंड टॉपिक, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है उससे, जिसका नाम है क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस किसे कहते हैं। इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट में भेजूँगी। अभी आप फिलहाल एक टॉपिक कीजिए, 1 टॉपिक करके हम आगे चलेंगे।